नमस्ते सैजिटेरियस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है, वी हैव पोस्टपोनमेंट एंड इंटेंसिटी, और किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट विद द माइजर। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहना है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। इंटेंसिटी के साथ में काम आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आप कंप्लीट कर पाएँ, एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ में, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में। मन में बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे ख्याल आएंगे, कुछ ऐसे जो आपको अपसेट कर देंगे, कुछ ऐसे जो आपको परेशान कर देंगे, ट्रिगर मार देंगे आपके ऊपर, आपको हताश कर देंगे, निराश कर देंगे, सेल्फ डाउट के अंदर आप ऑपरेट करने लग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ख्याल विचार आएंगे लोगों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, सेल्फ डाउट्स होगा खुद को लेकर के, अपने काम को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। लेकिन जो भी कर रहे हैं उसको करिएगा, पोस्टपोन नहीं करना है आपको। अपने काम को, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को पोस्टपोन नहीं करना है, होल्ड पे नहीं लाना है। काम कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। साथ ही ऐसा काम जो कि मतलब आप अगर रेस्ट कर रहे हैं तो ये सोच करके कि ये काम फिनिश हो गया, अब मैं रेस्ट करूं, ये काम ख़त्म हो गया, अब मैं थोड़ा सा दूसरे काम के ऊपर फोकस कर सकता हूँ या दूसरे काम के ऊपर फोकस कर सकती हूँ। ठीक है, एक्सट्रीमली बस ऐसे ही आपने ज़िंदगी छोड़ दी हो कि जो होगा देखी जाएगी, ऐसी आपकी लाइफ नहीं हो सकती है कमिंग वीक में। यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड। पास्ट की बहुत सारी बातों के अंदर आपका मन ऑलरेडी उलझा हुआ है और उलझा रहेगा। क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते रहेंगे और ये भी सोचेंगे कि मुझे जो भी करना है मेरी लाइफ में, जो भी काम हो रहे हैं वो कहीं शॉर्टकट्स कुछ हो जाए, कोई अच्छी तरीके से ये सोच करके कि कम मेहनत करूँ पर मेरा काम हो जाए, धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाए, धीरे धीरे चीज़ें वैसी हो जाए जैसी आप चाह रहे हैं। तो ऐसी सब एनर्जीज में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आई एम वेरी सॉरी टू से। काम आपका फोकस मांगेगा, आपकी दृढ़ता मांगेगा, आप किस लेवल और अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम कर रहे हैं वो सब कुछ। ऐसे कहूँ अगर दूसरे शब्दों में कि आपकी एग्ज़ाम चल रही है तो सही रहेगा। पेशेंस बहुत सारा आपको रखने की ज़रूरत है, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। आपकी एनर्जीज में आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहा है द लवर्स विथ 10 ऑफ सोर्ड्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द वर्ल्ड की। आप थोड़ा सा डिस्टेंट महसूस कर रहे हैं अपने आप को अपने पार्टनर के साथ में कमिंग वीक में। कुछ कहना, कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कहीं कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में चल रही हैं, सब कुछ एक साथ आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को हॉल्ट दे करके, थोड़ा सा अपनी लव लाइफ के ऊपर कम फोकस करके अपने और अपनी सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं कमिंग वीक में। आपके पार्टनर है ना, ये सारी जो आपकी एनर्जीज हैं उससे ये सोचेंगे, मिसअंडरस्टैंड ये करेंगे कि अब आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, अब आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आपके पास ये है, आपके पास वो है। यानी आप अगर उनको ये भी बोल दो कि थोड़ा सा आज काम ज़्यादा है मेरे पास, तो मानेंगे नहीं और क्या हो जाएगा, बिट्रेड फील करेंगे। ये सोचेंगे कि अरे देखो इनके पास टाइम नहीं है। हालांकि प्यार बहुत है, लेकिन आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों का जो ये समय पीरियड जो चल रहा है ना, थोड़ी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में चेंज हो रही है, परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, उनका जो थिंकिंग है, जो थॉट पैटर्न है आपको लेकर के, वो चेंज हो रहा है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपका जो थिंकिंग और आपका जो थॉट पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है।
साथ ही आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि टेस्टिंग पीरियड में से जा रहा है तो सही रहेगा, बिकॉज ऐसे टाइम पर उनको आपको फुली अंडरस्टैंड करना है, आपको भी स्पेस देनी है, उनको भी आपको स्पेस देनी होगी। सो एक तरीके से ना टग ऑफ वॉर है ना, दोनों तरफ ही खींच रहे हैं वो डोरी को, है ना, वैसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आप भी परेशान हैं, वो भी परेशान है आपको लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के, सिचुएशंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो क्लियरिटी कुछ नहीं है। और अगर थोड़ा ज़्यादा क्लियर पिक्चर करने कोई भी जाए, आप जाएं या वो जाए, तो वो नाराज़गी, गुस्सा, स्ट्रेस, परेशानी, धोखा लगेगा या कुछ भी मुंह से शब्द अपशब्द भी निकल जाएंगे जो कि हार्ट ब्रेक दे देगा दोनों को। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है, कुछ ऐसा चेंज जो शायद आपने सोचा नहीं था या एक्सपीरियंस नहीं किया था, और अब आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। बिकॉज आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके कर्मों के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो हम जैसे कहते हैं ना कि कर्मों का लेखा जोखा हमें यहाँ इसी धरती पर भुगतना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ ऐसा जो शायद आप दोनों को कंफर्टेबल ना लग रहा हो एक दूसरे को लेकर के और रिलेशनशिप को लेकर के, पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। एंजल की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई सरेंडर माई डिज़ायर्स एंड आई नो द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप यूनिवर्स में सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर कोई कुछ जानता है तो वो ईश्वर जानते हैं कि क्या सही है आपके लिए, आज के लिए, कल के लिए, हमेशा के लिए। तो सरेंडर कर दीजिए इस विश्वास के साथ में कि जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।